नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। इस देश में राजनीति कहीं ना कहीं मुद्दों से ज्यादा जातिगत समीकरण को साध कर की जाती है। चुनावों में भी हर पार्टी का यही प्रयास रहता है कि राज्य हो या फिर क्षेत्र हो, जातिगत समीकरण को साध कर वोट बैंक तैयार करा जाए। अब इसी होड़ में पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं घुसती हुई नजर आ रही हैं। अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए समुदाय विशेष का समर्थन हासिल करने की कवायद में अब सीएम ममता बनर्जी अपनी चाल चलती हुई नजर आ रही हैं। सीएम ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय को अपनी ओर करने के लिए फुरफुरा शरीफ के मौलवियों के साथ मीटिंग की थी और इफ्तार दावत में शामिल भी हुई थी। ममता बनर्जी चुनावों से पहले मुस्लिम समुदाय का नब्ज टटोलने फुरफुरा शरीफ गई थी और साथ ही आज ही की बात करें तो महावीर जयंती के अवसर पर सौहार्द और एकता का संदेश देने के लिए भी पहुंची है। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जैन समुदाय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भले ही गोली मार दी जाए, फिर भी हम एकता के मार्ग से नहीं हटेंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी है, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेगी, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ खड़ी रहेगी। इस तरीके से उन्होंने जैन समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होकर 2 बड़े वोट बैंक को साधने का प्रयास किया। हालांकि इंडिया गठबंधन के साथ उनके रिश्ते कुछ खास सही नहीं चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कई बार राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी दी थी। उन्होंने कहा था कि वो हमारी बात नहीं सुनते हैं और राहुल गांधी एक सही लीडर के तौर पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं और मैं खुद अब विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। खैर, राहुल गांधी भी हाल ही के दिनों में गुजरात के चुनावों के बाद उसको लेकर काफी ज्यादा सक्रिय बने हुए हैं और साथ ही सभा को संबोधित करते हुए भी लगातार नजर आ रहे हैं। खैर, उन्होंने हाल ही में कहा है कि ओबीसी वोट बैंक हमसे छिटकता जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी की कार्य समिति CWC की बैठक में एक अहम बात कही है। अगर हमें मोदी सरकार को हटाना है, बीजेपी सरकार को हराना है, तो ओबीसी समाज को साथ लेना होगा। राहुल की ये बात यूं तो नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक साफ रणनीति थी जो कांग्रेस के आगामी AICC सत्र के लिए तैयार की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की आबादी में ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है। अगर इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक वर्ग को जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा करीब 90% तक हो सकता है। राहुल का मानना है कि अगर कांग्रेस इन तबकों को अपने साथ जोड़े तो पार्टी का जनाधार इतना बड़ा हो जाएगा कि भाजपा को सीधे चुनौती दी जा सकती है। राहुल ने यह भी माना है कि 1990 के दशक में कांग्रेस से एक बड़ी चूक हुई थी। उसने ओबीसी समाज को नजरअंदाज कर दिया था। उनका कहना है कि अब वक्त है कि अब उस गलती को हमें सुधारना होगा। अब इसी को लेकर ममता बनर्जी भी कहीं ना कहीं उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में अब लगातार जुटी हुई नजर आ रही हैं। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।